अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जितने भी हैं लगा लो कि आपके पास जो 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी क्वेश्चन है उनकी वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरा एक दफा लाजमी देख लें, ताकि इन ये जो आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं ये वैसे ही क्वेश्चन है जो 7.2 के लास्ट के क्वेश्चन है। तो ये मिलते जुलते हैं 7.2 एक्सरसाइज और ये जो आज वाला क्वेश्चन है तकरीबन मिलता जुलता है, तो कॉन्सेप्ट सेम है, तो आपको ज्यादा बेटर समझ आ जाएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखें सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट। बच्चों सबसे पहली बात, अक्सर स्टूडेंट को ना ये बात का आइडिया नहीं होता कि ग्रेडियंट जो है इसका मतलब क्या होता है। तो जो ग्रेडियंट है इसका मतलब होता है स्लोप। बच्चों ये याद रखना बात को कि जो ग्रेडियंट है उसका क्या मतलब होता है, स्लोप होता है, जिसको हम एम का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ना स्लोप एम दी गई है, वो -3 दी गई है। एंड वाई इंटरसेप्ट, अब बच्चों वाई इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं सी। ये जो वैल्यू दी गई है 2, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, तो सी आपको क्या दिया गया, 2 के इक्वल, और m आपको दिया गया है -3 के इक्वल। तो पहले तो आपको ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन। अब बच्चों आपसे कहा गया सबसे पहले हमें एक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हमें स्लोप m यूज करना है और c यूज करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, हम इस यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास मतलब कि एक इक्वेशन होती है जिसको जिसको स्लोप फॉर्म बोलते हैं वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो या आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो हम यूज करेंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं। बच्चों ये मैंने सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले देखें लिखा हुआ है, मेरे पास जो स्लोप है जो कि ग्रेडियंट है वो आपको दिया गया -3 के इक्वल। वो क्वेश्चन के अंदर आपको -3 मेंशन किया गया और c की वैल्यू आपको 2 दी गई है। ठीक है, ये आप दोबारा से देख सकते हैं। तो जो m की वैल्यू आपके पास 3 है और c की वैल्यू आपके पास 2 है। तो हमने क्या यूज किया, हमने एक इक्वेशन यूज की जिसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपने ये बहुत ज्यादा टाइम यूज की है क्योंकि आपको एक स्लोप दी गई है और एक मतलब कि इंटरसेप्ट फॉर्म दी गई है, मतलब c दिया गया, तो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर ली। अब आप y वैसे ही रखेंगे और m की जगह पे आप -3 पुट करेंगे और साथ x वैसे ही रखेंगे और c की जगह पे आप उसकी वैल्यू 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी बच्चों, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं पॉइंट, मतलब एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अगर आप इसको सही से करके लिखना चाहते हैं तो ये -3x को भी आप इस साइड पे ले आओ, तो -3x जब इधर आएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +3x, और ये y पहले इधर है तो ये +y, और ये -2 इधर आएगा तो ये क्या होगा, -2 इक्वल क्या आ जाएगा, 0 के। तो ये हमारे पास एक एक्चुअली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास एक इक्वेशन होगी 3x + y -2 = 0। अच्छा, अब बच्चों आपने क्वेश्चन की तरफ आना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो हमने अभी अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज की है, यही हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली बताई गई है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। उसके बाद नंबर 2 पे आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म बतानी है। उसके बाद नंबर 3 पे 2 पॉइंट फॉर्म बतानी है। उसके बाद डी पे इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है। ई पे आपने सिमेट्रिक फॉर्म बतानी है और एफ पे आपने नॉर्मल फॉर्म बतानी है। तो चलें वन बाय वन इनको एंजॉय करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार काम है। ये देखें बच्चों, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास ये होती है y = mx + c। ठीक है, अगर आप याद करें तो अभी अभी हमने ये देखो ना पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म यूज की है ऊपर ये इक्वेशन बनाने के लिए। तो जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है इसी को हम यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। आप लिखेंगे y = -3x +2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे y है, इधर भी y आ गया। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे x वाली टर्म है पहले, तो x वाली टर्म आ गई। हमने कंपेयर अगर करना है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद कांस्टेंट मतलब c है, तो इधर कांस्टेंट c है, तो हमने क्या किया, इसको इस जैसा इक्वेशन बना दिया और ये हमारे पास पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।
अब बच्चों सेकंड पे देखें पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है। अब पॉइंट स्लो फॉर्म आपने बहुत ज्यादा टाइम यूज की है, आपको पता है पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है। आपने बच्चों ये करना है इस तरह से कि आपके पास ना जो स्लोप m की वैल्यू है ना, m की वैल्यू वो आपको ऊपर देगी है, ठीक है। m की वैल्यू आपको ऊपर देगी है और उसके बाद आपको जो इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर जो x1 और y1 है वो भी आपको दिया गया है। वो आपको कहाँ दिया गया, अगर आप इसका b वाला पार्ट देखें, ये देखो ना, ये बी वाला जो आपके पास पार्ट है इसमें लिखा हुआ है पॉइंट स्लो फॉर्म बाय यूजिंग द पॉइंट। ये आपको पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो आप वो वाला पॉइंट यहाँ पे लिख लें। आपके पास पॉइंट है 1,2 जो कि हमारे पास x1 y1 होगा। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। ये बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया x1 y1 और m की वैल्यू आपको शुरू में -3 दी गई थी जो कि हमने यहाँ पे भी यूज की है। ये देखो जो आपके पास स्लोप दिया गया वो आपको -3 दिया गया, ठीक है। -3 की इक्वल जो m की वैल्यू है, आपको शुरू में मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपको m की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये आपके पास m भी हो गया और x1 y1 भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है बस वैल्यूज को। y वैसी रहेगा, y1 की वैल्यू बच्चों आपके पास 2 है, इक्वल m की जगह पे हम पुट करेंगे -3, ठीक है। और x वैसी रहेगा और x1 की जगह पे हम पुट करेंगे 1 और अब हमने -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। और वैसे आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर दें, अगर इतनी ही रखेंगे तो वो भी ठीक है। चले हम 2 स्टेप के लिए सॉल्व कर देते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों -3x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, -3 को 1 से किया तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको अरेंज करना है और एक फॉर्म बनानी है। -3x को बच्चों इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, +3x और y पहले से इधर है तो +y आ जाएगा। -2 पहले से इधर है, ठीक है, और -3 हो जाएगा, 3 इस साइड पे आकर ये आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसको दोबारा लिख लेंगे, 3x + y, -2 और -3 कितना होता है, -5 होता है, ठीक है। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने इक्वेशन बना ली। उसके बाद बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इसके सी वाले पार्ट में। अब बच्चों सी वाला पार्ट क्या है आपके पास, इसमें आपसे कहा गया कि 2 पॉइंट फॉर्म। अब आपने ये पहले ये नहीं यूज की, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है बच्चों। 2 पॉइंट फॉर्म इस तरह से होती है कि y - y1 ओवर y2 - y1 और x - x1 ओवर x2 - x1। तो ये आपके पास होती है मतलब जिसको हम 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब आपको पता है कि ये आपके पास x1 y1 और ये x2 और y2 है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें बस और आपका आंसर आ जाएगा। चलें, ये y वैसी रहेगा। y y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू आपके पास 2 है। ये आपने y1 की जगह पे 2 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास y2 क्या है, y2 की वैल्यू आपके पास -7 है और इसके बाद y1 की वैल्यू दोबारा 2 है। ये आपने -2 दोबारा लगा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद x क्या है, मतलब x वैसी रहेगा। x1 की वैल्यू क्या है, वो 1 है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा, x2 आपके पास 4 है माइनस, और उसके बाद x1 की वैल्यू दोबारा 1 है। ये हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप इसको लिख सकते हो y - 2 एज इट इज, और -7 और -2 क्या होता है, -9 होता है, ठीक है। ये आपने लिखा और इस साइड पे आपने x - 1 वैसे ही लिखा और डिनोमिनेटर में 4 में से 1 को माइनस किया तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 3। तो ये आपके पास इतनी ही, इसको इक्वेशन को रहने दें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म का ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो आपने पढ़ी हुई है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है आपके पास x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास मेन इक्वेशन है हम वो लिखते हैं, जो हमने मेन इक्वेशन बनाई, जो हमने मेन इक्वेशन बनाई है ना, वो ये है हमारे पास, ठीक है। 3x + y - 2 इक्वल टू 0। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको हम करते हैं सॉल्व 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे बच्चों सबसे पहले इक्वेशन लिखी जो कि मेरे पास है 3x + y -2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन जो शुरू में हमने बनाई थी, इसको लेके चलेंगे।
इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखें इसकी जो राइट साइड पे 1 है, ये -2 को सबसे पहले इस साइड पे लेकर आएंगे और हम इसको लिखेंगे +2 लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमने राइट साइड पे क्या बनाना है, 2 को 1 बनाना है, तो हमें क्या करना है, 2 के साथ ही डिवाइड कर देना है दोनों साइड पे। तो जब हमने यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड किया तो हम लिखेंगे, ये वाली बात लिखना बहुत जरूरी है, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो बच्चों आपने जब 2 के साथ डिवाइड किया तो 3x/2 प्लस y/2 इक्वल 2/2, ये हमने सारी टर्म्स के नीचे क्या कर दिया, 2 को डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखो 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच्चों ये बच जाएगा कि 2/x। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे हमें ये चीज बनानी है, मतलब कि x/a बनाना है। तो x के साथ जो लिखा हुआ है ना 3, ये हमारा हमने यहाँ से खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, चले मैं इसके बाद ये वाला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे x ऊपर रहने दूंगा और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये नीचे आकर एक और फ्रैक्शन बन जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर बन जाएगा नीचे वाली वैल्यू का। तो नीचे 2 है तो उसके नीचे आ जाएगा सबसे नीचे, प्लस y/2 वैसे ही रखेंगे इक्वल 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट हो गया तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये देखो इसके राइट साइड पे 1 है, इधर भी 1 हमने बना लिया। उसके बाद आप देखो x/a है, ऊपर x आ गया, इधर भी ऊपर x है, ठीक है। अब नीचे आपके पास a है तो इधर a की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। हमें x के ओवर a चाहिए था, a का मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो सकती है, नॉन फ्रैक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो a की वैल्यू 2/3 और साथ y है, इधर भी y आ गया, ठीक है। नीचे b है तो इधर b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो ये हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट है सिमेट्रिक फॉर्म। अब आपने सिमेट्रिक फॉर्म पहले पढ़ी तो नहीं हुई, लेकिन आपने इसी चीज को, ये जो साइड में मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है ना, इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। इसी रिजल्ट को हमने नॉर्मल फॉर्म के अंदर यूज किया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। आप लोगों को आइडिया है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें हमने बार बार 3 दफा कम से कम इसको यूज किया था, तो आपको आइडिया हो गया होगा मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल और आसान सा काम है, इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं एक्चुअली, और ये नॉर्मल के अंदर भी यूज होती है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, अभी हमें ये करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, पहले मैं यहाँ पे ना इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन यही है जो हमने ऊपर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर यूज की। मैं लिखता हूँ 3x + y - 2 = 0, ये इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला आपके पास है यहाँ पे, मैं इस साइड पे इसको सॉल्व करता हूँ। फार्मूला ये है a² + b² और स्क्वायर रूट, प्लस माइनस आप लगा दें। अब बच्चों a और b की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, बच्चों x के साथ जो वैल्यू है उसको हम a बोलते हैं। अगर मैं ये वाली बात साइड पे लिखूं तो x के साथ a है, 3 है तो वो a की वैल्यू, और y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, वो आपके पास b की वैल्यू होगी, और यही वैल्यूज हम यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू बच्चों आपके पास 3 है जिसका स्क्वायर लेंगे, और b की वैल्यू 1 है जिसका स्क्वायर लेंगे, और यहाँ प्लस माइनस लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और साथ 1 का स्क्वायर 1 होगा, साथ हम प्लस माइनस लगाएंगे तो बच्चों 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा आंसर, ये आपके पास आएगा √10 आएगा, ठीक है। तो चलें अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। तो मैं यहाँ पे जरा फार्मूला लिख दूं। फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये हमने एक्स्ट्रा लिया था 1 यहाँ पे। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ax + b ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² is equal to -c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² एंड प्लस माइनस, ठीक है। बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं। तो ऊपर बच्चों ax + b का क्या मतलब है, ये आपके पास ax लिखा हुआ है और साथ b लिखा हुआ है, b का मतलब आपके पास यहाँ पे y है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप इनको लिख लेंगे आप इसको लिख लें 3x + y ओवर, अब बच्चों इसकी वैल्यू लगाएं, इसके साथ प्लस माइनस भी है, इसकी वैल्यू जब हम लगाएंगे तो वो आपके पास क्या है, √10
ये लो, ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इक्वल माइनस माइनस सी है, तो सी की वैल्यू बच्चों आपके पास -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपके पास फार्मूले का माइनस, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है -2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। प्लस माइनस नहीं लेंगे, उसकी रीजन ये है कि आपका ये माइनस माइनस ऊपर हो जाएगा प्लस, तो ये हम लिखेंगे इसको फाइनली। चले मैं नॉर्मल फॉर्म इसके बाद लिख लेता हूँ। मैं पहले इसको लिखता हूँ 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेपरेट कर लूंगा, और y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेपरेट कर लूंगा। इक्वल ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी हमारी किसकी, सिमेट्री की। अब मैं एफ वाला ऑप्शन लिखता हूँ, जिसके अंदर हमने करना है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब हम नॉर्मल फॉर्म करते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म भी हम यहाँ से ही आगे स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी तो हम यही करते हैं ना। अब नॉर्मल फॉर्म की जो अगर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताऊं, वो क्या होती है, वो आपके पास होती है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, सिमेट्री की। तो मैं अगर कंपेयर करके बताऊं, तो ये बच्चों देखो आपके पास जो ये x है, यहाँ पे x है, इसका मतलब cos अल्फा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी, और उसकी वैल्यू हमारे पास होगी ये 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये आपके पास cos अल्फा की वैल्यू है। और उसके साथ y है, तो ये y लिखा हुआ है। और साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास होगी 1 ओवर, ये आपके पास होगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 होगी, ठीक है। ये हमने वैल्यूज लेनी है। यहाँ से मैं आपको लिख के बताता हूँ, इस तरह आप नहीं समझेंगे, आप कहेंगे पता नहीं ये कौन से लाइनें लगाई जा रहा हूँ और कंफ्यूज किया जा रहा हूँ। बच्चों आपके पास यहाँ से cos अल्फा की जो वैल्यू आएगी, वो आपके पास आएगी cos अल्फा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। और आप यहाँ कॉमा लगाएंगे, और साइन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी यहाँ से y को छोड़ के 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 आएगी, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे x cos अल्फा के अंदर यहाँ से x को छोड़ देना है, और x के साथ जितनी भी बाकी वैल्यूज है वो आपने cos अल्फा की इक्वल ले लेनी है। और यहाँ पे साइन अल्फा लेना है, तो y को छोड़ के उसके साथ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 को आपने y के इक्वल मतलब साइन y के इक्वल ले लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। आपको एक चीज का आइडिया हो रहा है कि जो साइन x और y है ना, ये देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, ठीक है। मैं अगर आपको दूसरे मार्कर से बताऊं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बच्चों ये देखो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। और आपको पता है वो क्वाड्रेंट के अंदर x और y पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, x और y। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे द एंगल, हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एंगल अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। बच्चों वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अब आपको पता है कि हम अल्फा इधर रखते हैं, कोस साइड पे लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे कोस अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल कोस इनवर्स 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक हो गया। ये हमने इसकी वैल्यू लिखी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी, इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 18.43, ये आपके पास आएगी अल्फा की वैल्यू। और इसी तरह से सेम हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो जब y की वैल्यू निकालेंगे तो आप y इधर साइन अल्फा है, y नहीं है, साइन अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, हम अल्फा की वैल्यू इधर रखेंगे, और जो साइन है वो दूसरी साइड पे जाकर इनवर्स बन जाएगा, और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब बच्चों आपके पास अल्फा की वैल्यू फिर सेम आएगी, ये आपके पास आएगी 4 डिग्री, ठीक है। अल्फा दोनों में सेम आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों सेम क्वाड्रेंट में, तो सेम वैल्यू आएगी। अब हम बच्चों क्या करेंगे, फाइनली हम इसकी जो जनरल फॉर्म है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जनरल फॉर्म क्या है, x cos अल्फा, तो हमारे पास x वैसे ही रहेगा, और cos अल्फा की जगह पे हमने पुट किया 18.43 डिग्री, प्लस y वैसे ही रहेगा और साइन भी वैसे ही रहेगा, और अल्फा की जगह पे दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे,
ठीक है, इज इक्वल। अब p की जगह पे बच्चों क्या आएगा, अब ये आपके पास लिखा हुआ है p, तो p की वैल्यू आपके पास ये है जो राइट साइड पे लिखी हुई है, वो है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10, 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये बच्चों आपके पास नॉर्मल फॉर्म इसकी बन जाएगी और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और ये लेक्चर सब खत्म हो गया। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 और उसका लास्ट एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी के साथ आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।